ग्रोवर ने जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। गुरुग्राम के सिविल लाइन एरिया में कल हुई बारिश में जो सड़क के गड्ढों में एक एसयूवी गाड़ी धंसी थी, ये वही सड़क में गड्ढे हैं जहां पर एक एसयूवी गाड़ी इस गड्ढों में फंस गई थी, जिसके कारण क्रेन की मदद से उसे निकाला गया था। ये गुड़गांव का सिविल लाइन एरिया है जो कि काफ़ी पोश एरिया जो है इसे कहा जाता है, और यहाँ पर सिविल लाइन जो है डाली गई थी, जिसके बाद इन गड्ढों को जो है वो खोदा गया था। और कल जो है एक एसयूवी गाड़ी वो इस सिविल लाइन एरिया से जब जा रही थी तो इन गड्ढों में ज़्यादा पानी का बहाव होने के कारण इस गड्ढे के अंदर जो है वो गाड़ी धंस गई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी भी खुले में जो गड्ढा है वो आपको नज़र आ रहा होगा। हालांकि इस समय ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से इन गड्ढों को भरने का जो काम है वो फिलहाल किया जा रहा है, ताकि कोई भी हादसा ना हो। और उसके बाद से एक डेंजर वर्क इन सावधान की एक यहाँ पर पट्टी लगा दी गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर गाड़ी चला रहा है तो उसे ये मालूम हो कि यहाँ पर जो है ये गड्ढा है, जिसके कारण कोई हादसा ना हो जाए। और अब जो है यहाँ पर इन गड्ढों को भरने का जो काम है वो ट्रॉली की मदद से फिलहाल ये किया जा रहा है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये गुड़गांव का सिविल लाइन एरिया है और ठीक थोड़ी सी आगे गुड़गांव का डिप्टी कमिश्नर का घर भी है और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर का भी घर है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल के बिल्कुल ठीक सामने ये जो गड्ढा है ये खोदा गया था। सीवर लाइन जो है यहाँ से डाली गई थी, लेकिन सीवर लाइन डालने के बाद जो है ये गड्ढा भरा नहीं गया था, जिस वजह से कल यहाँ पर जो गाड़ी है वो धंस गई थी। धंसने के बाद इस तरह की जो पट्टी है वो फिलहाल यहाँ पर लगाई गई है। आप बोलना चाहेंगे आप कुछ? देखिए, बिल्कुल हम यहाँ कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भरने का जो काम है वो इस समय यहाँ पर चल रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, ये गड्ढा खोदा गया था, हमें जानकारी ये मिली है कि सीवर लाइन डाली गई थी यहाँ पर। सीवर लाइन तो डाली गई थी, लेकिन गड्ढा 1 महीने से यूं का यूं छोड़ दिया गया। आज सुबह भी कोई एक्सीडेंट के पेशेंट आया तो एम्बुलेंस को वहाँ खड़ा करके उसको ढक के कंधों पे उठा के लाना पड़ा। एम्बुलेंस तक आने का रास्ता नहीं है। अब हम अपने कर्मचारियों से ये गड्ढा भरवा रहे हैं, देखिए, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस तक आने का रास्ता नहीं है। और हम कहने को गुड़गांव के सिविल लाइन इलाके में रह रहे हैं। सिविल लाइन इलाका तो है ही है, इसके अलावा डीसी का रेजिडेंस यहाँ पर है, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री का घर यहाँ पर है। जब मंत्री के घर के सामने ये हाल है तो समझिए आम आदमी का क्या हाल होगा गुड़गांव में। प्रशासन का क्या रवैया है, क्या कानून है, मेरे को समझ आता नहीं। और एक दिन की बारिश, केवल एक दिन की बारिश, पूरे गुड़गांव का हाल बेहाल हो रखा है। तो एक दिन की बारिश में इन गड्ढों में कितनी गाड़ियां धंसी थी आपके अनुसार? कल यहाँ 6-7 गाड़ियाँ धंसी हुई थी। हाँ, कोई फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ धंसी हुई थी। तो आप समझिए छोटी गाड़ी वाले तो पूरा नीचे चली जाती। तो ये पानी भर गया था जिसके कारण दिखा नहीं गड्ढा? हाँ, पानी भर गया था। कोई बैरिकेडिंग भी नहीं हो रखी थी इसकी, क्योंकि ये सिविल लाइन खोदी हुई है कि कम से कम आपको संकेत तक तो लगाने चाहिए कि गाड़ी वाला इधर ना आए। अब जिनकी हमने डेंजर जोन की पट्टी लगा रखी है, वो गाड़ियां धंसने के बाद लगी है। प्रशासन की नींद उसके बाद खुली है। देखिए, डेंजर जोन की जो पट्टी आप देख रहे हैं, ये प्रशासन की नींद तब खुली है जब यहाँ पर गाड़ियां धंस गई थी। तो ये वाला जो वर्क चल रहा है ये आप लोग करा रहे हो या नगर निगम? अच्छा, देखिए, मट्टी जो है इस समय नगर निगम की तरफ से डलवाई गई है। और जो इसी हॉस्पिटल के सामने जो कर्मचारी हैं, ये इनके कर्मचारी यहाँ पर अब काम कर रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी भी यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहना है। आप देख रहे हैं ये गड्ढा है और इसी गड्ढे के पास जो है अब फिलहाल ये पट्टी तब लगाई गई है जब यहाँ पर 5-6 गाड़ियाँ इस गड्ढे में धंस गई थी। उसके बाद नगर निगम प्रशासन जो है वो जागा है और अब जाकर के उन्होंने सुध ली है कि इस गड्ढे को भरा जाए, क्योंकि इससे पहले गड्ढे भरने का जो काम है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा था। जैसा कि एक हॉस्पिटल जो वहाँ पर था उनके अनुसार जो बताया गया है कि 1 महीने पहले सीवर लाइन का काम यहाँ शुरू हुआ था। सीवर लाइन डल गई है
लेकिन उसके बावजूद भी ये गड्ढा नहीं भरा गया और जिसके कारण कई गाड़ियों का जो हादसा है वो इस दौरान हुआ और इन गड्ढों में जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई नज़र आई। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, पूरा गड्ढा जो है अभी भी जो है खुदा हुआ है और यहाँ पर अभी भी कोई बैरिकेटिंग या फिर किसी भी तरह की जो पट्टी है जो हमने आपको पीछे दिखाई वो यहाँ नहीं लगी है। और ये आगे देख रहे हैं, ये डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव का आवास है जिस पर लिखा हुआ है उपायुक्त निवास। आप देख रहे हैं उपायुक्त निवास सीधा इसी के सामने और इसी से थोड़ी सी आगे यानी 50 मीटर के आगे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर का आवास है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो गुड़गांव का सिविल लाइन इलाका जो पोश एरिया जिसे कहा जाता है, इस पोश एरिया में इस तरह के हालात हैं तो और अन्य जगहों पर किस तरह के हालात होंगे आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर एक बार यहाँ पर आप देख रहे हैं पट्टी लगाई गई है जिस पे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आप यहाँ आते हैं तो खतरा है, लेकिन गड्ढा जो है वो अभी भी भरने का जो काम है वो अभी नहीं किया गया है। और ये तस्वीरें हम गुड़गांव के उस इलाके की आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कल 5-6 गाड़ियाँ जो एसयूवी थी, चाहे फॉर्च्यूनर हो, स्कॉर्पियो हो, इस तरह की गाड़ियाँ धंसी थी। अगर कोई छोटी गाड़ियाँ होती तो एक और बड़ा यहाँ हादसा देखने को मिल सकता था। लेकिन इस तरह की तस्वीरें गुड़गांव में शर्मनाक कर देने वाली तस्वीरें हैं। जिस शहर को साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी कहा जाता है और वहाँ पर इस तरह के हालात हो, पहली बारिश में। और यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। बाकी खबरों के लिए अब देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।